नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आऊं ये है सीबीएसई से। दोस्तों, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको 1 लाख तक की सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जिस इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो है जूनियर इंजीनियर, जेटीओ, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसके लिए आपको टोटल 118 वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर का आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, अगर आप इसमें रिक्रूट होते हैं तो आपको कितना पे स्केल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो 1 अक्टूबर से यह फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। 25 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट रखी गई, यानी कि अगर 25 अक्टूबर के बाद आप किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन फीस देना चाहें या किसी तरह का कोई करेक्शन करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है ग्रुप ए के लिए वो है जनरल के लिए 1500 रुपए, यानी कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपया देना होगा। वहीं एससी एसटी समुदाय को किसी तरह का कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को भी यहाँ पर फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। वहीं ग्रुप बी और सी की बात करें तो यहाँ पर जनरल को 800 रुपया देना है, ओबीसी को 800 देना है, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपया रखा गया है। वहीं एससी एसटी समुदाय को किसी तरह का कोई फीस नहीं देना है, महिलाओं को भी किसी तरह का कोई फीस नहीं देना है। दोस्तों, यहाँ पर आप यह पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर जो सीबीएसई के द्वारा एज लिमिट की क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई है 1/10/2024, यानी कि अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 को 18 से लेकर के 27 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। कुछ ऐसे विशेष पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि नोटिफिकेशन में डिटेल में समझाया गया है, जिसके लिए यहाँ पर एज को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और 35 साल रखी गई उस विशेष पोस्ट के लिए। दोस्तों, एज पर रिलैक्सेशन रूल ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा, इसके अलावा और एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको 1 लाख तक सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है। वहीं बी और सी के लिए आपको 60 से 70 हजार तक सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर रैंक और पोस्ट वाइज सैलरी में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 118 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, एकेडमिक में जाते हैं, स्किल एजुकेशन में या ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको ग्रुप ए की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाएगा। वहीं इसके अलावा ग्रुप बी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है इसके लिए भी आपको 60 से 70 हजार तक सैलरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। आप एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो खुलेगा जहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, जो आपने मार्कशीट में नंबर गेन किया है उसको भी वहां मेंशन करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, मार्कशीट, आधार कार्ड का फोटोकॉपी। इसके साथ साथ अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप पे आता है पेमेंट का ऑप्शन। अगर आप जनरल है तो आपके लिए यहाँ पर पेमेंट करना होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर पेमेंट करना होगा। वहीं एससी एसटी और फीमेल को पेमेंट से एग्जेम्प्टेड रखा गया, यानी उनसे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप पेमेंट के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार रीचेक करना है। अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाद में करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।